नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। नया दौर, नए नए मेल मुलाकातों वाली ऐप यानी मोबाइल ऐप के जरिए लोग एक दूसरे से संपर्क करते हैं यानी कांटेक्ट करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं, दोस्ती होती है। दोस्ती के लिए हजारों मोबाइल ऐप हैं। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कई तरह है। शादी के लिए दर्जनों मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं, यानी ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए लिए गए कई फैसले बेहद खतरनाक भी साबित हो रहे हैं। यूपी के बस्ती जिले में सोशल मीडिया से इश्क हुआ और सगाई के बाद कत्ल की ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, बस्ती की रहने वाली सुनीता इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव थी। वो अक्सर वीडियो और रील बनाया करती थी। सैकड़ों लोग उसे मैसेज भेजा करते थे। इसी दौरान एक शख्स लगातार सुनीता को मैसेज भेज रहा था। इस शख्स का नाम राकेश था। कुछ ही दिनों बाद राकेश की दोस्ती के प्रस्ताव को सुनीता ने कबूल कर लिया, यानी उसके जो मैसेज है उससे बात करने लगी, एक्सेप्ट कर ली कि इससे मैं बात कर सकती हूँ, दोस्त बना ली। सोशल मीडिया के जरिए सुनीता की दोस्ती और राकेश से हो गई। ऑनलाइन ही दोनों प्यार में परवान चढ़ने लगा। दोनों के प्यार के 2 साल गुजरने को थे कि सुनीता की जिंदगी में जबरदस्त तूफान आ गया। सुनीता का प्यार नफरत में बदल गया। सुनीता के दिल में राकेश के लिए इतनी नफरत पैदा हो गई कि उसने राकेश की हत्या की साजिश रचने लगी। इतना ही नहीं, प्रेमिका ने खुद अपने हाथों से मंगेतर को खौफनाक मौत दे दी। दरअसल राकेश यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला था। सीआरपीएफ से वीआरएस लेने के बाद राकेश एक ट्रैवल एजेंट का काम किया करता था। 9 जनवरी को राकेश अपने घर से लखनऊ जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वह लखनऊ नहीं गया बल्कि सुनीता से मिलने बस्ती पहुंच गया। तारीख थी 12 जनवरी को। बस्ती के कलवारी इलाके की पुलिस को एक 40 से 45 साल के युवक की लाश नहर में मिलती है। पुलिस तुरंत मामले की जांच करती है। जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रतापगढ़ का रहने वाला ट्रैवल एजेंट राकेश ही था। केस बेहद पेचीदा था, लिहाजा पुलिस ने जांच कलवारी के एसएचओ को आलोक श्रीवास्तव को सौंप दी। पुलिस को राकेश की मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला कि मरने से पहले वह लगातार अपनी मंगेतर सुनीता से बातचीत कर रहा था। पुलिस ने अपनी जांच भी कलवारी की रहने वाली सुनीता से ही शुरू की। पुलिस का शक तब और गहरा हो गया जब सुनीता घर से गायब मिली। यहाँ उसकी बॉडी मिली नहर में और सुनीता घर से गायब मिली। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनीता को चमनगंज से गिरफ्तार कर लिया। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। सुनीता से सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की गई तो पता चला कि राकेश का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मंगेतर सुनीता ने किया था। सुनीता के साथ हत्या में उसका प्रेमी पिंटू पांडे और पिता विनोद भी शामिल था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या थी, राज क्या था, झगड़ा हुआ क्यों, नफरत इतनी क्यों बढ़ी सुनीता और राकेश के बीच? जांच में पता चला कि सुनीता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए राकेश से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। राकेश अक्सर सुनीता के घर आया जाया करता था। दोनों की बाकायदा सगाई भी हो गई थी। राकेश ने सुनीता को बताया था कि वह सप्लाई विभाग में इंस्पेक्टर है। लेकिन क्या हुआ, ये मेन कहानी है। सुनीता और राकेश के बीच हुआ क्या था जो इतनी दुश्मनी हो गई, प्यार नफरत में बदल गया? सुनीता राकेश के साथ साथ गांव के ही रहने वाले एक युवक पिंटू पांडे से भी प्रेम करती थी। हाल ही में सुनीता को पता चला कि राकेश शादीशुदा है और ये बात उसने सुनीता से छुपा के रखी थी। सुनीता को पता चला कि राकेश की पत्नी व बच्चे कोलकाता में रहते हैं, लिहाजा एक रोज सुनीता कोलकाता पहुंच गई और उसका शक यकीन में बदल गया था। कोलकाता आकर पता चला कि राकेश की पत्नी व 2 बच्चे जो कि किराए के मकान में रहते हैं कोलकाता में। अब चूंकि राकेश अक्सर सुनीता को आरटीजीएस के तहत पैसे भी दिया करता था, लेकिन जब से उसकी शादी का खुलासा हुआ तब से राकेश ने पैसे देना भी बंद कर दिया था। ये मेन कारण यही था कि ये शादी का पता चलना कि राकेश किसी और से शादी उसकी पहले हो चुकी है। अब सुनीता को यह बात कचोट रही थी कि उसके साथ राकेश ने धोखा किया है, लिहाजा उसने राकेश से बदला लेने का प्लान बनाया। सुनीता राकेश को सबक सिखाना चाहती थी कि उसने ऐसा मुझे धोखा क्यों दिया
वो इंतकाम की आग में जल रही थी। इसी बीच सुनीता ने राकेश से 2,85,000 रुपए की मांग की। राकेश ने सुनीता से कहा कि पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, लिहाजा वो कैश लेकर आ रहा है। 10 जनवरी की रात करीब 8 बजे राकेश सुनीता से मिलने बगौड़ा कलवारी में मौजूद बगिया में पहुंचा। राकेश तन्हा अकेला था, किसी भी साजिश से बेखबर था। उसे क्या पता था कि उसकी जो प्रेमिका है, जिसे वो नया प्रेम जिसे कर रहा है, वो उसकी जान लेने आ रही है। अभी सुनीता ने राकेश को अपनी बातों में उलझा रखा था कि तभी बगिया में दबे पांव सुनीता का जो नया गांव का प्रेमी पिंटू और पिता पहुंच गए। दोनों ने पीछे से रस्सी से राकेश का गला घोट दिया। पिंटू पांडे ने राकेश का हाथ पकड़ा और सुनीता ने दोनों पैर पकड़ लिए। गर्दन कस रही थी। थोड़ी ही देर में राकेश ने तड़प तड़प कर बगिया में ही दम तोड़ दिया। हत्या करने के बाद सुनीता तो घर चली गई। उसके पिता विनोद और उसके दूसरे प्रेमी पिंटू ने मिलकर राकेश की लाश को बाइक पर रखा, बाकायदे बाइक पर रखा, बाइक पे बैठाए दोनों, और कुछ ही दूरी पर नहर में शव को फेंक दिया। बॉडी को नहर में फेंकने के बाद फरार हो गए। सुनीता की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी विनोद व पिंटू को अगौना इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त बाइक और 2 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। ऐसी लेटेस्ट कहानियों और ऐसी घटनाओं के लिए लगातार देखते रहे हमारे साथ। ये बस्ती की असली घटना है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये असली केस है बस्ती का। इस पूरी जो जांच हुई तो पूरे मामला सामने आया, उसके बाद हम आपको एक खबर बता रहे हैं। लगातार देखते रहे हमारे साथ ऐसे ही नई कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।